नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू एयरपोर्ट में आम आदमी पार्टी का विस्तार या भाजपा की हार, आम आदमी पार्टी। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू के एयरपोर्ट से बता रहे हैं कि जितना लगातार जो विस्तार हो रहा आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में खड़े होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि 50+ का लक्ष्य लेकर चलेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से पंजाब में झाड़ू फिरा है, क्या उस झाड़ू की आवाज या उस झाड़ू की जो इस समय धार है वो जम्मू में भी चल पाएगी या नहीं। इस समय आप देख रहे हैं जो भी लोग ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली में गए थे, आज वो वापसी जम्मू को लौट रहे हैं। और यहाँ पर उनके जो साथी हैं, यहाँ पे जितने भी सदस्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। बताना चाहेंगे तरनजीत सिंह टोनी जो सुचेतगढ़ से डीडीसी मेंबर भी हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, वो आ रहे हैं यहाँ पर। और अन्य सदस्य जिस तरह से बलवंत सिंह मनुकोटिया जी ने भी भाजपा का यानी कि आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, वहीं दूसरी तरफ यशपाल कुंडल जी और भी अन्य बड़े चेहरों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। देखना यह है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी भाजपा के सामने, क्योंकि एक तरफ लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कौन से केजरीवाल कौन सी आम आदमी पार्टी, पर जिस तरह से लगातार विस्तार होता जा रहा है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे इन कार्यकर्ता से। मैडम जी, चलेगा झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। कविंदर, दविंदर, अरविंदर, सुरिंदर, लखनपुर पार, आगे भगवंत मान, भारत माता की। इस तरह से जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का माहौल बना हुआ है, हर घर में चर्चा है, हर घर में आम आदमी है। इस बार नहीं चिंता नहीं करनी, पुटिया सुटी ना, लम्बे बाई देना। आम लोग के इस बार बीजेपी की, बाकी पार्टियों की पुटिया सुटना, चिंता नहीं करनी, लंबे बाई देना। जैसा बीजेपी तो नसी गई, चली गई, डेली बेसिस परमानेंट होने, बेरोजगारी की रोजगार मिलना, बच्चे की एजुकेशन क्वालिटी मिलनी, आज बिजली पानी फ्री मिलना, ये आगे हम देंगे बिजली पानी फ्री। माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने नकल करा कर देन सारी जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली खुद पैदा होती है, पानी ऊपर भगवान ने पार देते ने पानी देता था, वो सारे लोगों के घर का फ्री जाना है। ये बड़े दावे करते ना 50 बार। तो अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे बिजली पानी फ्री भाजपा देगी। ये नकल क्यों नहीं दिया? नकल किसकी है? ये नकल किसकी है? ये माननीय अरविंद केजरीवाल साहब की है। पहले क्यों नहीं दिया? हाँ, अगर दे है ना, जहाँ इनकी सरकारें हैं, जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ बिजली पानी फ्री दें, लोगों को रोजगार दें। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो कहाँ गया रोजगार? इन्होंने वादा किया था 15 लाख का, वो कहाँ गया 15 लाख? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इन्होंने बनाया। जनता इनके झांसे पर नहीं आने वाली। इस बार सिर्फ और सिर्फ लगातार आम आदमी पार्टी को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है कि जिस तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए था ज्वाइनिंग के दौरान वो नहीं मिल पाया। मैडम जी, हम लोग मैं बताऊँ, हम लोग आम आदमी हैं। आम आदमी को सम्मान आम आदमी दे सकता है। जैसा हमें कोई बुके की जरूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े वीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है। हम आम लोग हैं, आम लोगों को हक मिलेगा। हमारी लड़ाई जो है वो आम लोगों के हकों की लड़ाई है। क्या लगता है इतना आसान है भाजपा को टक्कर दे पाना? भाजपा की जमीन ही नहीं रही जम्मू कश्मीर के अंदर, आप टक्कर की क्या बात कर रहे हो? अगर जमीन होती, आज बिजली पानी इनकी सरकार थी, केंद्र में भी जम्मू कश्मीर में भी, जब केंद्र शासित बना दिया तो क्यों नहीं लोगों को कुछ दे पाए? जैसे 2 किलो चावल, 3 किलो आटा तक नहीं दे पाए। ये आज मैं खुद एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूँ। हमारी जहाँ फसलें, पहले हमारी कनक जल गई, उसके बाद हमारी धान की फसल पे ओलावृष्टि के कारण सारी फसल खत्म हो गई। ये हमारे को इंश्योरेंस तक नहीं दे पाए, हमारे से इंश्योरेंस के पैसे लेकर हमें आज तक बर्बाद कर दिया। ये क्या देगी किसी को? दविंदर होने ने पार्टी मजबूत नहीं होनी, पार्टी मजबूत होनी आम लोग के। आम लोग मालिक जम्मू कश्मीर थे। अगर जो 2014 की लहर आई ना बीजेपी की, यार अरविंद केजरीवाल साहब की लहर नहीं है, तूफान है तूफान। थोड़े दिन पहले आते भाजपा ने कहा था कि अब चौकड़ी जो है अभी धमाल करेगी। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, चौकड़ी जो लखनपुर के पार जाएगी। आगे भगवंत मान है, वो सोच लेंगे आगे खूब पीछे खाई, कहाँ जाएंगे वो? आगे ना पीछे सिर्फ केजरीवाल है। भारत माता की। जो बीजेपी की राजनीति है, ये झूठ के बेस पे राजनीति है। बीजेपी ने सबसे पहले वादे किए कि हम 15 लाख देंगे, फिर वादे किए कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, ना रोजगार ना 15 लाख, और बिजली पानी के हर तरह के झूठे वादे जो है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की जनता को दिए हैं। अब वक्त आ गया है, बीजेपी को मौका जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया था और अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है आम आदमी पार्टी को
नई सरकार आम आदमी पार्टी की बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और श्री टोनी साहब, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब और पूरे आम आदमी, हर एक आम आदमी पार्टी की खसूसियत यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी अवाम है हर एक आदमी इसका लीडर रहेगा, खुद आम आदमी इसका लीडर रहेगा। गरीब और अमीर में फर्क नहीं किया। पंजाब में क्लीन स्वीप किया था, जम्मू में भी इस तरह के हालात होंगे। जरूर ऐसा होगा। जम्मू की जो आवाम है इसने आंखें मीच कर बीजेपी पर भरोसा किया था, लेकिन बीजेपी ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उस धोखे का जवाब जम्मू की जनता देना जानती है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जम्मू की आवाम किस तरह से बीजेपी को जवाब देगी। पूरी तरह से झाड़ू जो है वो मार दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा झाड़ू से बीजेपी का। क्या लगता है केजरीवाल से कब जम्मू के आगमन होगा केजरीवाल जी का? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं समय उत्सुक है कि कब केजरीवाल का जो कि आह्वान होगा जम्मू में आने का। मैं समझता हूं कि जल्द केजरीवाल इसी महीने में कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में पधारेंगे और यहाँ पर पूरे कैबिनेट के साथ पधारेंगे और यहाँ पर जो है एक लहर में तेजी होगी। ये लहर नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये तूफान है। और जम्मू की तरफ जहाँ पर हेडक्वार्टर था वहाँ पे उनको नोटिस आ गया कि खाली से क्या आखिर चल क्या रहा है? ये बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी ने पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में टॉर्चर किया, फिर पंजाब में टॉर्चर, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जो है टॉर्चर की राजनीति कर रही है। लेकिन अवाम अब बीजेपी को समझ चुकी है टॉर्चर से कुछ नहीं होगा, जितना ये हमें टॉर्चर करेंगे। मैं बताऊं को जिस तरह से बोल रहे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार बहुत ताकतवर है, कहाँ ताकतवर है? वोट लोगों ने डालना है, वो मात्र 1 सेकंड में सरकार बदलनी है। इनका सुपड़ा साहब बिल्कुल जम्मू से बाहर, पूरे हिंदुस्तान से बाहर। आने वाले समय में आपको भारत की राजनीति में सिर्फ एक पता मिलेगा, वो अरविंद केजरीवाल साहब मिलेगा। यकीन के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में ये इतनी पार्टी जो सीट ले। मैडम जी आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आम आदमी की, आम लोगों की। जब आम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार बदल देंगे। जब पूंजीपति लोग हैं, जो दावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, इनको उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन कहाँ फेंकेंगे? हमें भी क्यों नहीं फेंकेंगे? 1 मिनट में ये जनता के हाथ की बात है। जनता क्या नहीं कर सकती भारत के अंदर। यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो है वो ये होने वाली है कि यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जो फर्क पार्टियों ने पैदा किया है वो फर्क मिटने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के अवाम एक साथ जो है बीजेपी और बाकी पार्टियों का सफाया करेगी। जिन जिन पार्टियों ने आज तक जम्मू कश्मीर को लूटा है उन सब पार्टियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि ये आपस में जम्मू और कश्मीर के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज खुशी में ध्यान रखिए कि कैमरे की तरफ भी आज ये जो आम आदमी पार्टी का माहौल दिखने को मिल रहा है, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी में वो लोग शामिल हुए हैं जिनके माथे पर लिखा है नॉट फॉर सेल। टोनी एक ऐसा लीडर है जिसने अपने माथे पर नॉट फॉर सेल लिखा है। वो नॉट फॉर सेल भी है और कोई आदमी उसका काम भी नहीं रोक सकता। ये हम लोग अपने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। आज एक डीडीसी मेंबर, एक कैबिनेट मंत्री को हराकर आज जो पार्टी में शामिल हुआ है, जिस पार्टी में वो झाड़ू से सारी पार्टियों का सफाया कर देगा। जम्मू में जितनी किसानों के साथ, जितनी मरीजों के साथ, जितनी कोविड-19 में लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, उसका हमें बहुत अफसोस है और उसके लिए एक ही लीडर हमारे बचा सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल। लगातार उनको भी सवालों के कटघरे में भाजपा के जो नेता है वो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बात करें कश्मीरी पंडितों की, उनका उपवास उड़ाया उन्होंने, कहीं ना कहीं उनका हंसी किया, पटाखे लगाए। क्या कहेंगे इस पर दिया? आज बीजेपी का नेता जो है उनको रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि उनकी नींद हराम हो गई है। आज वो कभी आम आदमी पार्टी के ऑफिस को नोटिस दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं लोगों को कि एयरपोर्ट पे ना जाओ, कभी कह रहे हैं कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, कभी कह रहे हैं मुफ्त पानी देंगे। अरे 70 साल की आजादी के बाद किसी ने ना पानी मुफ्त दिया ना बिजली मुफ्त दी। आज केजरीवाल साहब आ गए, आज आपको ये बातें सभी क्यों याद आ गई? आज आपको क्यों बातें याद आ गई? स्मार्ट मीटर लगा दे, लोगों की बिजली का किराया जरा फ्री अगर कोई कर सकता है और अरविंद केजरीवाल साहब कर सकते हैं। हमारे जेएनके में ही बिजली तैयार हो रही है। एनएचपीसी कहाँ पे है? उड़ी में। मैडम जी उड़ी में तैयार हो रही है हमारे बिजली और हमारे को ही प्राइवेट की जा रही है। क्यों?
मैडम जी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में ही बिजली तैयार हो रही है, बदलाव चाहती है। इनको ही पेमेंट कर रहे दिल्ली हैं। के अंदर जब हमने ज्वाइन किया तो जम्मू से लेके ले तक 1500 के करीब लोग वहाँ गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों से सताए हुए हैं। आज जम्मू भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आम आदमी नहीं जा सकता है, वो पूंजीपति बात कर सकते हैं। और आज उन्होंने नई पॉलिसी भी अडॉप्ट करी है कि पंचायत के अंदर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका भी वो काम रोक देते हैं जो उनकी पार्टी से नहीं आता है। उनकी ग्रांटेड लैब्स की गई, इन दिनों लैब्स की गई। जो भी सरपंच भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। चलिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अब रजनी जी, आपकी तरफ, आप एक महिला है, जिस तरह से जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, स्मृति ईरानी ने सिलेंडर के दाम बढ़ने पर उन्हें चूड़ियां बैंड की थी। आज सिलेंडर 1000 के पार, एक गृहिणी के लिए कितना मुश्किल हो गया किचन में खाना बनाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से सिलेंडर तो बांटेंगे पर 101 का 1001 का शगुन बोल डालेगा। बात तो वही आ गई ना मैम, कि जब अपनी बारी आती है तो सड़कों पे बैठते हैं। आज कुर्सी के साथ इतना लगाव हो गया कि आम पब्लिक इनको दिख नहीं रही है। मैं डोगरी चाहगी कि इन्हें ते पूरा सत्यानाश करी उड़ा पूरे हिंदुस्तान का। हूं ते मैं आखनी जम्मू कश्मीर च के पूरे भारत च अस बदलाव चाहने और पूरे बदलाव भारत विच अरविंद केजरीवाल साहब ने बदलाव करिए दसना। क्योंकि 4 साल का लंबा अरसा जो आपने एक स्ट्रगल करी, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर से लेकर डेली वेजेस 61 आ रहा है हमारे एनएचएम के वर्कर से लगातार। अब दूसरे तीसरे दिन से आज धूप में वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं। और बात करें अगर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स की, आशा वर्कर्स की बात करें, एसपीओ की बात करें, होमगार्ड की बात करें, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वायदा भी किया था, उन सारे वायदों को कहीं ना कहीं अगर नहीं पूरा गया, क्या लगता है आज उसी वजह से विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी का? यही विस्तार हो रहा है मैम, क्योंकि इन्होंने किसी के भी काम नहीं किए। चाहे वो रोजगार की बात हो, जो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी और भी जो तंजीम है हमारी, चाहे वो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हो, चाहे वो एनआरएचएम वाले हो, वो सारे हमें फोन कर रहे हैं। इन आने वाले समय में पूरे यूथ का सैलाब जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ होगा, पूरा यूथ उनके साथ होगा। ये हमारा काम है। मैडम जी, मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का स्टेट प्रेसिडेंट था पिछले मैं अभी तक भी एनिमल हस्बेंड्री के साथ चल रहा था। जो उनकी जो हालत है, जो मुलाजमों की जो हालत है, वो खून के आंसू रो रहे हैं। इतना काम लिया जा रहा है और उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी प्रमोशनें रोकी गई, उनकी प्रमोशनें रोकी गई हैं और वो खून के आंसू रो रहे हैं। और बार बार जाके ब्यूरोक्रेसी से जब बात करते हैं तो उनकी मनमर्जी है। जहां अपने आंगनबाड़ी की बात की, जहां अपने एनआरएचएम की बात की, लगातार हम संघर्ष में रहे और उन लोगों की बात लेके धरने पे बैठे रहे। बार बार हमने लाठियां खाई और जिस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहती है। अब इन्होंने एक नई और पॉलिसी लगता है कि बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। ये बदलाव जो है इस कड़कती धूप में, जो आम आदमी जहाँ प्लेटफार्म पर खड़ा है, जो दिल्ली में गए थे कड़कती धूप में, वो मजे से नहीं गए थे, वो बीजेपी की पॉलिसियों से तंग आके दिल्ली अरविंद केजरीवाल के शरण में गए और बदलाव चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया इतिहास हो और जब बदलाव लाया जाए। क्या डेली बेस रहे, क्या आंगनबाड़ी वर्कर्स रहे, क्या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, सभी की प्रमोशनें हो, सभी को परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन इनकी जो ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी है, जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक कि दफ्तरों में नहीं घुसते थे, इनके डायरेक्टर हैं वो दफ्तरों में नहीं बैठते, इनके अफसर नहीं मिल पाते हैं और लोग बहुत परेशान हैं। कभी अंदर जाके देखो कि हो क्या रहा है। मैं वेटरनरी के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट था और लगातार संघर्ष में रहा। कभी मरण वक्त पे बैठते थे, कभी कुछ होता तो हम पर लाठियां बांधी जाती थी, कभी पुलिस डाली जाती थी, कभी टीयर गैस के गोले, और वहाँ कोई परमानेंट ऐसा जो लोगों की बात सुनता। एक डोगरी कहावत है, आधे लोगों का कुत्ता कुत्ता है, बीजेपी का कुत्ता टामी। ये हालत है इनकी। आने वाला टाइम जेड़ा सिर्फ आम आदमी दा, सरकार आम आदमी दी होनी, सारे ने रुके दे जेड़े कम आम आदमी पार्टी ने करने, लोगों के घर तक मूलभूत सुविधा मिलनी। ये जो जनरेशन आज नशे में पड़ी है, क्यों पड़ी है? बेरोजगारी की वजह से। 4 साल हो गए कोई इसने भर्ती नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने कोई भर्ती नहीं किया। अगर कोई भर्ती किया होता आर्मी का, पुलिस का, तो जनरेशन नशे में ना पड़ती। जो चिट्टे का बोल रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं बच्चे, पढ़ी लिखी जनरेशन नशा कर रही है। क्यों कर रही है? उनको रोजगार नहीं मिल रहा।
सियासत का नाम ही बदलाव है। बदलाव तब होता है जब जनता चाहती है, जब जनता की मूल सुविधाओं की पूर्ति नहीं होती तो कहीं ना कहीं आंदोलन देखने को मिलता है। इस समय हमने आपको लाइव दृश्य बताया जम्मू के एयरपोर्ट से किस तरह से आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी का विस्तार या भाजपा की हार, ये बड़ा एक सवाल रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस समय कड़कती धूप में, इतने टेम्परेचर में भी अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरे को जरा घुमाकर यहाँ का बताइए, एक जन आंदोलन उमड़ा है यहाँ पर जम्मू के एयरपोर्ट में, क्योंकि आज डेली वेजर सताया हुआ है, आज एसपीओ सताया हुआ है, आज होमगार्ड सताया हुआ है, आज महिलाओं को गृहिणियों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया, आज एक आम व्यापारी परेशान है, आज एक युवा बेरोजगारी की मांग से बाहर से जूझ रहा है। और आज आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। हमारे साथ फारूक वानी जी हमारे साथ बांडे जो कि यहाँ के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर से जानने की कोशिश। फारूक जी, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। जी, आज खुश क्यों नहीं होंगे, आज इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। हमारे साथी दिल्ली में जाके वहाँ ज्वाइन किया उन लोगों ने, वो अब हमारी हिस्सा बना है हमारे इस पार्टी का, एक टीम का, और हम उम्मीद है कि हम हमारी टीम जो है मिलके काम करेगी और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा और लोगों के लिए जो हमने खिदमत का बेड़ा उठाया है उसे हम पूरा करेंगे। खास करके फारूक जी बात करेंगे हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, किसानों की बात करें, किसान भाइयों की बात करेंगे। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, पर सवाल यह है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है, भीषण गर्मी पड़ती है, हमारे किसान भाइयों की फसलें जल जाती है, उनको मुआवजा तक नहीं मिलता, ना ही उनकी कोई सुध लेने वहां जाता है। क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है, क्या उन चीजों पर भी ध्यान देगी? उन चीजों पर देखिए, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर सेक्टर का कहा, हमारा मेन मकसद रहेगा एजुकेशन और हेल्थ, उसके बाद हमारा मेन यहाँ हेल्थ, यह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा, जिसमें हमारे खास करके वो एरियाज, वो बेल्ट जहाँ पैडी और बाकी चीज़ें होती हैं, उनको पानी मुहैया कराना मेरी प्रायोरिटी होगी। हमारे पानी कोई आप देखेंगे हमारे होते हुए अब फसलें जो है पानी के बगैर नहीं तरसेंगी। तो क्या लगता है कि जो आप आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थी, जो केजरीवाल जी ने कहा था बिजली पानी मुफ्त, क्या पंजाब के दिल्ली की बात करें, अब वही अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री मिलेगा महिलाओं को। नकल जी बंदर, नकल जी बंदर, नकल जी बंदर, नकल जी बंदर। अगर उन्होंने उनको भी ये समझ आ गई कि ये लोगों के मुद्दे उठाने हैं, तो अब अगर उनने कोई ये हमारी नकल ही सही है, चलिए अच्छी नकल है, खराब नकल नहीं है, तो वो अब क्या, पहले कभी ख्याल नहीं आया, किसी स्टेट में ख्याल नहीं आया कि उनको वहाँ बिजली और पानी जो है ये देनी चाहिए। अब हमारे को देख के अब ये वो सब कुछ कहेंगे, वो बहुत बेहतरीन स्कूल की बात नहीं करेंगे, सुविधा, मगर लोग जानते हैं उनके वादे जो होते हैं वो खोखले हैं, वो उस पर कभी पूरे नहीं उतरते। हमने आपको पूरे विजुअल बताया यहाँ पे जम्मू के एयरपोर्ट से। और जूही फिर से अगला अपडेट लेकर आप तक हाजिर होंगे कि जूही जो लोग जो कि बड़े चेहरे जम्मू से दिल्ली ज्वाइन करने गए थे आम आदमी पार्टी को, फिर से हम आप तक लाइव आएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।